हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और देखिए मैं कैसे तैयार हो रही हूँ। और अहोई अष्टमी का व्रत है मेरा। और मैं ये अपना एक हार पहनी जो मैं कभी नहीं पहनती, लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं आज पहन लिया जाए। अब देखो मैंने आज कानों में भी बड़े अच्छे पहने हैं। बाकी मैं कभी पहनती नहीं, वैसे मोस्टली मैं गोल्ड के ही पहनती हूँ। तो मैंने सोचा आज ही काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, क्यों ना इन्हें पहनूँ मैं। बताओ फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूँ। और देखिए पूजा की तैयारी हमने शुरू कर दी है। और ये हमारे साथ में रहती शिवानी। और ये अब मैं जो है नीचे आटे से वो बना रही हूँ, उसको बोलते हैं वो बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, चौक बोलते हैं उसे। चौक पूज दिया है और हमने तस्वीरें भी लगा ली हैं अहोई अष्टमी माता की। और धूप दीप वगैरह मतलब लगा के अब कलावा बांध रहे हैं और टीका वगैरह लगा रहे हैं सबको, क्योंकि लगाना चाहिए ना, तभी शुरुआत होती है व्रत की। और साथ में हमारी सासू माँ जी भी बैठी हैं, वो आपको दिख नहीं रही होंगी, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह से व्रत है, इस व्रत में ना हम मतलब कि ये करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा हार्ड व्रत होता है, क्योंकि इसमें ना ही हम चाय पी सकते हैं ना ही पानी पी सकते हैं। बट क्या होता है कि करवा चौथ के व्रत में तो हम चंदा को जल चढ़ाते हैं, बट इसमें हम तारे को जल चढ़ाते हैं। और आपको मैं बताऊंगी, आप भी सुनिए कहानी क्यों मनाया जाता है ये अष्टमी अहोई अष्टमी व्रत। जिनके संतान होती है, बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उस पुतली के पास सेई स्याऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए, छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। बोल अहोई माता की पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाई, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए वायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव रखकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दिवाली के दिन किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल काम करती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोल अहोई माता की जय। अहोई का उज्जमन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उन पर थोड़ा सा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव रखकर वह सभी सामान सासू जी को देवें। तेल तथा रुपए सासू जी को अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का वायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ पर भी वायना भेजना चाहिए। जय हो अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी तथा तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई करने लगी। सुरई गाय ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उससे ने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के साथ लेकर चली। रास्ते में पड़ी धूप सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया।
थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास ले चल। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। अब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर की सारी जुएं निकाल दी है, बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसके 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी तो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन कर रही है। तो सुनते ही जेठानियां दौड़ी आई और बोली, आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? मैं बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिएगा। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी विनायक की कथा भी पढ़े। जय एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है, टॉप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टॉप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तो खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई को बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बच्चे थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर। तो बुढ़िया खीर लेने गई तो उसे थाली में हीरे मोती मिले। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया को धन दौलत दिया था, वैसे ही मुझे भी देना। इसे बांधना चावलों को बस मैं बांधूंगा। ये पता नहीं दिदा मालाई काट में लाइट इसमें रहते क्या कह रहे हैं साइड में उधर। अब हमने आरती स्टार्ट कर दी है, पूजा समापन हो चुकी है हमारी और आरती कर रहे हैं। हरि विष्णु विधाता ओम जय होई माता। पहले वैसे गणेश जी की आरती करते हैं, लेकिन सासू माँ को थोड़ी देर में याद आया तो गणेश जी की आरती कर रहे हैं। गणेश वंदना सबसे पहले की जाती है। गणेश जय गणेश भगवान माफ कर देते हैं माता उनके बच्चे। गणेश जय गणेश जय गणेश शंभु सत्यवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। तो करे जय गणेश काटो गणेश है ना। गाइस तो चलो हम भी ले लेते हैं थोड़ी जोत। हमने भी ले ली, मुझे तो बहुत ज़्यादा मिली है, मैं अभी तक ले ही जा रही हूँ। बंद कर। और अब जल चढ़ाने के लिए बाहर आ चुके हैं पूजा करके। अब हम जल चढ़ाएंगे सूरज जी को और सूरज देवता को जल चढ़ाएंगे। अब देखिए अब जल चढ़ा रहे हैं। सूरज देवता से बोल रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप दिख रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद बारिश की वजह से तो दिख ही नहीं रहे थे। तो अब हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद देखिए उसके बाद ये मेरी बेटी है, बहुत शरारती है और सासू माँ के मैं पैर छू लूँ तो वो हमें आशीर्वाद दे रही हैं। काफ़ी अच्छा लगा व्रत करके और बहुत ही अच्छा सा मतलब लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए व्रत रखें, उनकी लंबी आयु के लिए। हमारे बच्चे
मतलब अच्छे से तरक्की करें फ्यूचर में, भगवान उन्हें कोई रोग ना लगाए, इसलिए व्रत किया जाता है। नहीं मानेंगे तो तुझे तो अभी बता। और अब शाम की पूजा का टाइम हो चुका है। अब हम शाम के टाइम क्या करेंगे, जो भी हमने खाना बनाया हुआ है वो भोग लगाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा वैसी बैठी हुई थी, क्योंकि ना क्या होता है कि भगवान के पास बैठे थोड़ा अच्छा लगता है कि यार बस भगवान की शरण में ही बैठे, और काफ़ी अच्छा फील कर रही थी मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। रेस्ट में क्या करना है, थोड़ा अपना वीडियो बना लें, थोड़ा कैसे लग रहा है। तो फ्रेंड्स कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ, देसी घरेलू टिपिकल इंडियन बहू लग रही हूँ या फिर कैसी लग रही है। मेरे शरारती बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं मुझे ये पूरे दिन, बहुत शरारती हैं। मतलब इनकी शरारतें आप सुनोगे तो कहोगे कि इतने शरारती बच्चे सबको दे भगवान। और ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। भूमि कभी एक जगह खड़ी नहीं होती है, हमेशा मतलब भागती रहती है चारों तरफ। ये मेरी सासू माँ ने और मैंने मिलकर खाना बना लिया है। हमारे इस दिन क्या होता है, पुए बनते हैं ना, मीठे पुए, और पूरियाँ बनती हैं और सब्जी बनती है, और हलवा भी बना लेते हैं कई बार, लेकिन हम तो पुए से ही लगा लेते हैं। और पुए से क्या करेंगे कि जो अहोई अष्टमी माता हैं उनको हम भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद मैं बाहर गई और मैंने देखा कि तारा निकला है या नहीं, क्योंकि इसमें हम तारे को जल चढ़ाते हैं शाम को, दिख नहीं रहा था। फिर मैंने कैमरे को जूम करके देखा तो शायद फ्रेंड्स देखो आपको भी दिखाई देगा, दिखाई दिया छोटा सा तारा जो चमक रहा है, देखिए। यानी कि तारा निकल आया था 5:30-6 बजे के करीब या 6:15 बजे के करीब तारा निकल आया था। आजकल तो जल्दी से अंधेरा हो जाता है ना। हाँ जी, तो बस फिर हमने तारे को, और अब आरती हो रही है, जल चढ़ाया जी, जो भी हम जल चढ़ाएंगे, खाना पीना जो भी हम बनाते हैं। और मैं भी तो वैसे किसी ने सही कहा कि बिना सासू के सासरा नहीं होता, जो तारा होता है भगवान सबको सासू माँ दे। तो मेरी सासू माँ जी है और ये मैं, क्योंकि सासू माँ से ही सासरा होता है। दोनों आरती करेंगे थोड़ी के बिना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तारे में खाली खाली से घर लगता है। और हम दोनों अब जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाते हुए बस यही दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों को सही सलामत रखें, सद्बुद्धि दे भगवान उन्हें, और उन्हें तरक्की दे, रोगों से भी दूर रखे। काफ़ी अच्छा व्रत रहा हमारा कुल मिला के, और समापन हुआ। भूल से भी मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब ऐसा लगता है ना कि गलती से भी कुछ खा ना लें। बस अब तो ये लग रहा था जल्दी जल्दी व्रत हो गया बस, और जल्दी से बस जो भी खाने में बना है वो खाएं। अब मैंने अपनी सासू माँ के अगेन फिर पैर छुए, उनसे फिर आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद हम दोनों थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे, और उसके बाद मेरी सासू माँ भी चली गई और मैं भी अंदर आ गई। और अब ये मैं अंदर आ गई हूँ, और जो भी खाने में जो बनाया होता है, जो हम माता का भोग लगाते हैं, उस भोग को अब मैं अपने ससुर जी को ये थाली दे के आऊँगी, और कुछ दक्षिणा वगैरह भी रख लेते हैं। तो अब मैं ये उनको देने जा रही हूँ, और मैं अपने ससुर जी को खाना दे आई हूँ, और मैं बहुत खुश हो रही हूँ मैं कि मेरा व्रत कंप्लीट हो गया आज का, और खुशी के हमारे में नाच रही हूँ। और अब मैं अपने खाने के लिए खाना ले आई हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है फ्रेंड्स। और ये ना इनको कहते हैं पुए, मीठे पुए, और ये खाने में इतने